अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। कल प्रयागराज में बाघंबरी मठ के अंदर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर का 5 डॉक्टरों ने 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं कल महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में उनके शिष्य आनंद गिरी और अद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो यहां आपको बता दें कि महंत साहब को भू समाधि दे दी गई है। नरेंद्र गिरी को उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और आरोप यह लगाया था कि उनके शिष्य आनंद गिरी उन्हें बदनाम कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने कई पन्नों के सुसाइड नोट में उन पर आरोप लगाया, अपने एक और शिष्य पर आरोप लगाया। अब वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकार ने कहा, यूपी सरकार ने, कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और इसी के सिलसिले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है ताकि पूरा सच उनकी मौत का सामने आ सके। रस्सी कौन लाया? रस्सी मैं इसी बात पे लगा हुआ हूँ और मैं इसी बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। आज मैं अभी आश्रम के सभी लोगों के साथ बैठना चाह रहा हूँ और मैं इसकी पूरी जायजा लूंगा। अभी पंच के साथ हम बैठ रहे हैं, अभी बैठ करके तय कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साजिश है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, ये साजिश है और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार अभी बहुत शीघ्र सीबीआई को निर्देश देंगे वो, और आपके सामने ये पूरी साक्ष्य निकल करके आएगी कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी के मामले में मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद दूंगा, कोट आभार दूंगा कि उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको, क्योंकि लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो और नार्को टेस्ट भी हो, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। आप लोग के साथ रहने वाला व्यक्ति ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके नाते सीबीआई जांच का हम लोग मांग कर रहे थे। आपने संस्तुति दी, इसके लिए आपको कोट धन्यवाद, कोट आभार। और हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ हैं। कमाल, कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब का इंतजार है, जरा रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उनके जितने जानने वाले लोग हैं करीबी, वो कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ये हत्या होगी। तो अगर हत्या है तो किसने की, उसका मोटिव क्या है? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इतने मठ में कोई 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी हत्या की प्लानिंग कर सकता है? और दर्जनों लोग रहते हैं, इतना बड़ा अमला है, इतना बड़ा मठ है, तमाम रसोइया हैं, स्टोर कीपर हैं, मुंशी है, तमाम शिष्यों की फौज है। तो इतने लोग के रहते हुए वहां पे हत्या कैसे उनकी हो गई? फांसी पे कैसे किसी ने उनको टांग दिया? दरवाजा कैसे, जैसा कह रहे हैं, अंदर से बंद हो गया? दूसरी चीज ये है कि लोग कह रहे हैं कि उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर वो आत्महत्या उन्होंने की और ये सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ है जिसमें वो लिख रहे हैं कि मेरा शिष्य आनंद गिरी किसी महिला या लड़की के साथ गंदा काम करते हुए कोई तस्वीर मेरी वीडियो कंप्यूटर से बना करके वायरल करने वाला है, इस अंदेशे में कि उनका कोई शिष्य कहीं कोई उनकी तस्वीर कोई फर्जी किसी लड़की के साथ लगा के वायरल ना कर दे, कोई अपनी जान कैसे दे सकता है? ऐसा शख्स जो इतना पावरफुल हो, जो देश के प्रधानमंत्री को जानता है, राष्ट्रपति को जानता है, यूपी के मुख्यमंत्री को जानता है, डीजीपी को जानता है, तमाम आईएएस आईपीएस अफसर उनके संत होने के कारण उनके चरण छूते हैं। उनके सुसाइड के बाद प्रयागराज के आईजी कहते नहीं थक रहे थे कि वो सिर्फ प्रयागराज की शान नहीं थे, वो पूरे देश के शान थे। ऐसा आदमी इशारा भी अगर किसी को कर दे कि ये मुझे साजिश करके फंसाना चाहता है या इसकी जांच हो जाए, बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट से मान लीजिए कोई ऐसी तस्वीर बना के भेज भी दी जाए, तो अगर वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कह दें कि भाई इसकी जल्दी जांच करवा दीजिए, मेरी बदनामी हो जाएगी, साइबर एक्सपर्ट्स उसकी जांच करके कहां से आई है, किसने बनाई है, लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, इसके लिए कोई जान क्यों देगा? इस अंदेशे में, ये तो प्रत्याशा में दे दी जान ना, हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं वो करने वाला है। अगर कोई करने वाला है, उसके करने के पहले उन्होंने जान दे दी। और एक ऐसे शख्स ने जो इतना पावरफुल शख्स है, 13 अखाड़ों का जो हेड है, तो क्यों दे दी? वो कौन सी तस्वीर थी, उसकी क्या सच्चाई है, मालूम नहीं। दूसरा,
ये सारा विवाद मठ की प्रॉपर्टीज को लेकर के हुआ है। आनंद गिरी ये भी आरोप लगा रहे थे कि मठ की प्रॉपर्टी का मसला किसी ने सवाल उठाया तो एक शिष्य की उन्होंने हत्या करवा दी। उसका नाम आशीष गिरी है। 2 साल पहले वो मठ में मरा हुआ पाया गया था। पुलिस ने बताया था कि उसको डिप्रेशन वगैरह है, बीमारी है, इसलिए उसने गोली मार ली है खुद को। एक कोई 40 करोड़ की डील की बात वो कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि मठ की 40 करोड़ की जमीन उन्होंने बेच दी है, उसका पैसा अपने रिश्तेदारों का घर बनाने में खर्च कर दिया है। आनंद गिरी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे शिष्यों ने गुरुजी को ब्लैकमेल करके अपना घर बनवा लिया। किसी ने 2 करोड़ का, किसी ने 4 करोड़ का, 5 करोड़ का। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि गुरुजी ब्लैकमेल हो जाएं? तो इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए ताकि एक धार्मिक स्थान पे जिसमें लोगों की इतनी आस्था है वो आस्था बरकरार रहे। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। सीबीआई ने नीट परीक्षा में शामिल एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र के कोचिंग सेंटर और छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस रैकेट में शामिल लोग पैसे लेकर आवेदकों के बदले प्रॉक्सी उम्मीदवार से परीक्षा दिलवाते थे। रैकेट में शामिल लोग इसके बदले आवेदकों से 50 लाख रुपए तक लेते थे। ये लोग आवेदकों के डेटा और कुछ मामलों में OMR शीट में भी हेराफेरी करते थे। तो यहां आपको बता दें कि मामला दर्ज हुआ है। ऐसे कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं। ऐसे में उन छात्रों के साथ ये नाइंसाफी है जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके मेडिकल में दाखिला लेने की उम्मीद में नीट के एग्जाम्स दिया करते थे। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। अगले हफ्ते तक आदेश जारी होगा। जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे, लेकिन कुछ सदस्यों के निजी कारणों से शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए देरी हो रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI NV रमन्ना ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। हम राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं जा रहे। हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में। इजरायली कंपनी के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग कर कई नेताओं की और पत्रकारों की जासूसी का आरोप लगा था, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। आशीष भार्गव है हमारे सीनियर लीगल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, कोर्ट के रुख से लगता है कि जो मांग जिन लोगों की जासूसी हुई या इसको लेकर जो लोग चिंतित थे, उनकी यह ख्वाहिश पूरी होने जा रही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दे की आड़ लेकर सरकार जांच से बचने की कोशिश कर रही थी, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि हम उसमें जा ही नहीं रहे। जी देखिए, ये सब सुनवाई के दौरान हुआ था। केंद्र सरकार पहले कह रही थी कि एफिडेविट वो फाइल करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते का वक्त उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है और इस पर हम कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसके बाद कोर्ट ने आदेश अपना सुरक्षित रखा था और काफ़ी फटकार भी लगाई थी, नाराज़गी जाहिर की थी केंद्र सरकार के इस रुख से। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार एक विस्तृत हलफनामे के साथ आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आज चीफ जस्टिस ने, आज कोई सुनवाई इस मामले की शारिक नहीं थी, लेकिन एक बड़ी बात है कि देश के मुख्य न्यायाधीश बता रहे हैं देश के लोगों को कि वो फैसला देना चाहते थे, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 या 3 दिन में फैसला दे देंगे, लेकिन वो फैसला नहीं दे पाए। तो सवाल ये उठ रहा था कि फैसला कब आएगा। तो आज जस्टिस NV रमन्ना ने, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान ये बात रखी और कहा कि वो फैसला देना चाहते थे लेकिन अभी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना चाहते हैं। कुछ लोगों से बात की गई ताकि वो सदस्य बने, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग, कुछ लोग तैयार नहीं हैं पर्सनल रीजन के कारण, निजी कारणों के कारण, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन अगले हफ्ते ये आदेश वो जारी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक कमेटी का गठन कर रहा है जो इन सारे आरोपों की जांच करेगा। समिति जो जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। केंद्र सरकार की दलील ये थी कि वो एक कमेटी का गठन केंद्र सरकार करने को तैयार है जो इन लोगों की जो शिकायत है उनकी जांच करे। ये भी केंद्र सरकार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, केंद्र सरकार इसमें दखल नहीं देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से एक कमेटी बनाएगी। शुक्रिया आशीष, विस्तार से बताने के लिए कि कोर्ट में क्या हुआ। शुक्रिया।
कर्नाटक के कोप्पला जिले में एक अनुसूचित जाति परिवार के 2 साल के बेटे के मंदिर में प्रवेश करने पर 23,000 का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 साल का बच्चा मियापुर गांव के एक हनुमान मंदिर में चला गया था। यह घटना 4 सितंबर की है। घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने गांव में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया। बाद में गांव वालों ने परिवार से माफी मांग ली। परिवार ने खुद मामले की संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता सब रद्दिन जानकी माता। कर्नाटक के कोप्पाल में एक हनुमान मंदिर के पुजारी के साथ साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि 2 साल का शेड्यूल्ड कास्ट का एक बच्चा 4 सितंबर को मंदिर के अंदर गया। मंदिर के पुजारी के साथ साथ गांव के 4 लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर इस परिवार पर गांव वालों ने 23,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अब गांव वाले चाहते थे कि मंदिर में जाने की वजह से इस परिवार से 23,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। जब विवाद खड़ा हुआ तो तकरीबन 15 दिनों के बाद ये मामला सामने आया। फिर पुलिस ने अपनी एक टीम भेजी, लोगों को समझाया बुझाया और ये बताया कि ये गैर कानूनी है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए और जिसने भी की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच में गांव वालों ने आपस में समझौता कर लिया, यानी जिन लोगों ने विवाद खड़ा किया था उन्होंने भी, शेड्यूल्ड कास्ट का जो ये परिवार है उसने भी। तो कुल मिलाकर के समाज में आपसी सहमति से यह तय किया गया कि कोई जुर्माना वसूली नहीं होगी और साथ ही साथ पुलिस में भी यह मामला नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि ये गलत है, गैर कानूनी है और इसलिए पुलिस ने सुओ मोटो केस किया और फिर मुकदमा दायर करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है और पुलिस का यह कहना है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि आगे ऐसी वारदात दोबारा ना हो। कोप्पाल से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। धनबाद में जज उत्तम आनंद को जानबूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये बात सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में कही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 4 अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जांच में लगाई थी। सीसीटीवी फुटेज, 3D एनालिसिस, क्राइम सीन एनालिसिस के आधार पर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है। आरोपियों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी किया गया था। जांच अंतिम चरण में। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक को जांच की निगरानी करने को कहा था। 28 जुलाई को सुबह सैर पर निकले जज उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर में मौत हुई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 20 साल की लड़की के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि आरोपियों ने उसकी आंख में तेजाब जैसा रसायन भी डाल दिया। आरोपियों को शक था कि पीड़ित ने एक लड़की को घर से भागने में मदद की थी। पहले पीड़ित को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मामला पवई थाने के बराहू गांव का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसके घर आए और भाई सहित उठाकर ले गए। पीड़ित ने अपने साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और सड़क पर उन दोनों का जुलूस भी निकाला। यूपी के एक इनामी बदमाश को मुंबई से पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। 40 साल के अब्दुल रज्जाक अब्दुल नबी मेमन पर यूपी के लखनऊ में मामला दर्ज है। यूपी सरकार ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। मुंबई एटीएस और लखनऊ एटीएस के साथ मिलकर मुंब्रा के एक घर से उसे गिरफ्तार किया, जहां उसके छुपे होने की सूचना मिली थी। तो आज इस शो में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।